हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग में डुअलिटी। इससे पहले स्टूडेंट हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड है स्टूडेंट, बिग एम मेथड से फिर सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड से फिर हम किस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी पढ़ा हुआ है उसमें। तो स्टूडेंट बहुत सारे टॉपिक हमने अपलोड किए हैं। ये सभी टॉपिक प्लेलिस्ट में जा करके सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक हम पढ़ें, जैसे हमको असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ना है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट से पढ़ें, पहले लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2, इसके बाद स्टूडेंट इस क्रम से पढ़ते रहें तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक पढ़ें स्टूडेंट वो स्टार्ट से पढ़ें। लेकिन जब हम सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड और रिजोल्यूशन डिजनरेसी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट इसका एक सीक्वेंस है। अगर हम डायरेक्ट बिग एम मेथड को पढ़ते हैं या डायरेक्ट हम सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम या तो बिग एम मेथड पढ़ें या हम रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी पढ़ें तो स्टूडेंट हमको ज़्यादा इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमको सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना होगा। सिंप्लेक्स मेथड पढ़ें और उसका स्टार्टिंग से वीडियो पढ़ें स्टूडेंट, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। जब सिंप्लेक्स मेथड हमारा कंप्लीट हो जाए इसके बाद स्टूडेंट हम बिग एम मेथड पर आते हैं और बिग एम मेथड के बाद फिर हम आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी पर। तो इस तरीके स्टूडेंट हमको सभी स्टूडेंटों को इस तरीके से पढ़ना है। तो स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्टी आती है। यानी सॉल्व तो होगी लेकिन थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और स्टूडेंट प्रॉब्लम भी थोड़ी टफ हो जाएगी। तो इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं डुअल प्रॉब्लम में। जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट वो गिवन प्रॉब्लम को हम प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं, फिर इसका हम डुअल कन्वर्ट करते हैं और डुअल कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको अगर सिंप्लेक्स मेथड से स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी और इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी पड़ेगी और क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो गिवन प्रॉब्लम है उसके बिल्कुल बराबर ही आएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है इसको हम प्राइमल प्रॉब्लम कहेंगे और इसको डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। डुअल में जब हम डुअल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से करते हैं इसका सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है स्टूडेंट यहाँ पर डुअलिटी। डुअलिटी तो स्टूडेंट जो गिवन प्रॉब्लम होगी वो प्राइमल होगी, लेकिन प्राइमल प्रॉब्लम का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट। प्राइमल प्रॉब्लम जो गिवन होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगा कि अगर हमारी प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो स्टूडेंट जितनी भी यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स होंगी, कंस्ट्रेंट्स का मतलब जो इक्वेशंस दी होती है उसमें लेस देन इक्वलिटी का साइन लगा हो या ग्रेटर देन इक्वलिटी का साइन लगा हो तो जनरल वे में हम इसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो मैक्सिमाइज की जब प्राइमल प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट तो इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, हर कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू का साइन। और अगर हमारी प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की होगी तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं सभी कंस्ट्रेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। तो स्टूडेंट चाहे मिनिमाइज की हो या मैक्सिमाइज की हो, जो प्राइमल होगी इसको हम पहले डुअल में कन्वर्ट करेंगे और इसका मेथड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट उसको नोट करते हैं यहाँ पर और इसके बाद फिर हम यहाँ पर इसका डुअल बनाएंगे और डुअल बनाने के बाद फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल जो गिवन प्रॉब्लम होगी तो हमने बताया था अगर प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं एक क्वेश्चन में स्टूडेंट, जो भी प्रॉब्लम हमारी गिवन होगी प्राइमल फॉर्म या डुअल फॉर्म दोनों के लिए है, चाहे प्राइमल फॉर्म हो स्टूडेंट या डुअल फॉर्म।
अगर हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है तो इसमें जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं स्टूडेंट, हर कंस्ट्रेंट्स में जो साइन होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा। मैक्सिमाइज प्रॉब्लम के साथ में साइन लेस देन इक्वल टू, चाहे डुअल हो या प्राइमल हो। और स्टूडेंट अगर हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन टाइप की है, मिनिमाइज लिखा हुआ है उसमें, तो स्टूडेंट मिनिमाइज के साथ जितनी भी कंस्ट्रेंट्स लिखी हुई हैं, जितनी भी इक्वेशंस यानी लेस देन या ग्रेटर देन लिखा है, तो उससे हमें नहीं मतलब है। अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं सभी में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, NLPP is said to be in standard form of the primal या डुअल, प्राइमल हो या डुअल हो, दोनों के लिए बात वही है स्टूडेंट। लिखा हुआ है, ये शर्त है इसकी, ऑल द कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व द साइन लेस देन इक्वल टू। जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं स्टूडेंट उसमें साइन जो होगा लेस देन इक्वल टू का होगा अगर हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है। लिखा है इफ इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो सभी में जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल द कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व द साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा साइन लगेगा स्टूडेंट, ऐसा, इसे पहचानो। इफ इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन, अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो यही साइन होगा, और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो फिर लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। ये साइन विशेष ध्यान रखेंगे हर इनइक्वलिटीज में, मैक्सिमाइजेशन के साथ लेस देन का साइन और मिनिमाइजेशन के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हर इनइक्वलिटी में स्टूडेंट ऐसा लगेगा, हर कंस्टेंट्स में लगा होगा। और अब स्टूडेंट एक हम प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम लेके चलते हैं, प्राइमल होगी, और इसको हम डुअल में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसका मेथड बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और उसको हम डिटेल से समझाएंगे स्टूडेंट। तो एक यहाँ पर जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी। तो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम हम प्राइमल की लेके चलते हैं सबसे पहले। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम लेके चलते हैं और इसका स्टूडेंट हम डुअल बनाएंगे। यहां पर लिखते हैं डुअल, इसको यहां पर हम इसका डुअल बनाएंगे, डुअल प्रॉब्लम। देखते हैं स्टूडेंट इसे। मान लिया कोई प्रॉब्लम लिखी है, प्राइमल फॉर्म है, मैक्सिमाइज ZP, प्राइमल है तो Z में P लगा दिया स्टूडेंट। और यहां पर लिखते हैं पहला C1 X1, फिर यहां पर लिखा स्टूडेंट C2 X2, फिर यहां पर लिखा C3 X3 और प्लस डॉट 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 प्लस स्टूडेंट यहां पर लिखा Cn इंटू XN। और स्टूडेंट यहां पर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए अब जो हमारी कंस्टेंट लिखेंगी उनको देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहां पर स्टूडेंट लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में A11 X1 लिखा स्टूडेंट, फिर यहाँ पर लिखा A12, यहाँ पर X2 आ गया, फिर यहाँ पर A13 और X3 लिखा और प्लस डॉट 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 प्लस, और स्टूडेंट अब यहाँ पर लिखा A1N XN। और साइन जो हमारा है मैक्सिमाइजेशन है तो इसलिए हर कंस्टेंट्स में स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा। और राइट हैंड साइड में इसकी कॉस्ट हमने B1 लिख दी। ये फर्स्ट रो है तो स्टूडेंट ये फर्स्ट नंबर जो है ये रो को डिनोट करता है, यानी 1 लिखा है तो फर्स्ट रो में यहाँ पर ही 1 लिखा है, यहाँ पर ही 1 है, और इस तरीके से यहाँ पर भी 1 है। ये कॉलम को डिनोट करता है, ये 1 लिखा है तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड लिखा है तो सेकंड कॉलम है, ये 3 लिखा है स्टूडेंट तो थर्ड कॉलम का नंबर, ये n लिखा है तो ये nवें कॉलम का नंबर है। और जो कॉलम होगा वही वेरिएबल होगा। यहाँ 2 लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 लिखा है। तो nवें कॉलम में ये n लिखा है तो स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल का नाम n लिखा है। तो n वेरिएबल हमने डिनोट किए हैं। और इक्वेशंस जो हमारी है स्टूडेंट, जो कंस्टेंट्स हैं, इनइक्वलिटीज हैं, वो यहाँ पर हम लिखते हैं। ये फर्स्ट इनइक्वलिटी है। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमने लिखा A21 X1 A22, यानी कि ये सेकंड रो है।
ये फर्स्ट रो का पहला नंबर 1 है, ये सेकंड रो का पहला नंबर 2 है, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम यहाँ पर लिखा x2 और प्लस स्टूडेंट यहाँ पर लिखा A23 और यहाँ पर आ गया x3 और प्लस डॉट 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 प्लस, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट A2n और xn लेस देन इक्वल टू और यहाँ पर B2 लिखा। थर्ड इक्वलिटी लिखते हैं स्टूडेंट थर्ड, तो A31 और यहाँ पर x1 आया, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट A32 यहाँ पर x2, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट A33 और यहाँ पर आया x3 प्लस डॉट 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 प्लस, और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट A3n और xn लेस देन इक्वल टू B3 लिखा। इसके बाद स्टूडेंट इसी तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड, इसके बाद एम मी यहाँ पर m लिखते हैं, मान लिया m इनइक्वलिटीज हैं, m कंस्टेंट्स हैं, तो am1 यहाँ पर x1, फिर यहाँ पर लिखते हैं am2 x2 लिखा प्लस स्टूडेंट यहाँ पर am3 और इसको यहाँ पर x3 प्लस डॉट 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 प्लस, और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा amn xn और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर bm। ये m इक्वेशन है, mth इक्वेशन mth कंस्टेंट्स, तो m लिखा है m लिखा है m लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर bm लिखा हुआ है, फर्स्ट में b1 सेकंड b2 और थर्ड कंस्टेंट्स है b3 और m कंस्टेंट है स्टूडेंट bm। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो x1 x2 x3 xn वेरिएबल ये सभी में यूज हुए स्टूडेंट, इनको कहते हैं प्राइमल वेरिएबल। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, और इसमें एंड और जो वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट, इन वेरिएबल की जो कंडीशन है वो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो यानी कि x1 कॉमा यहाँ पर x2 कॉमा x3 डॉट 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 और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होगा x1 लिखा है x2 लिखा है x3 लिखा है, मान लिया 10 वेरिएबल है तो 8 वेरिएबल यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन 9 10 x9 और x10 इसके बारे में नहीं लिखा है, या लिखा है तो कभी कभी लिख देते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। तो इसका मतलब स्टूडेंट इससे आगे जब हम प्रॉब्लम बताएंगे तो उसको मतलब सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो वेरिएबल होते हैं तो यहाँ लिखते हैं हियर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये वेरिएबल्स जो हैं स्टूडेंट आर कॉल्ड, ये हमारे प्राइमल वेरिएबल बोले जाएंगे। तो इनको स्टूडेंट हम लिखते हैं प्राइमल वेरिएबल, प्राइमल वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये प्राइमल वेरिएबल्स होते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर डुअल फॉर्म में, तो यहाँ लिखते हैं डुअल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैक्सिमाइज लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डुअल में मिनिमाइज, अगर मिनिमाइज लिखा होता तो यहाँ पर मैक्सिमाइज, यानी एक दूसरे का रिवर्स लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनिमम जेड और प्राइमल है तो पी और डुअल बना रहे हैं तो स्टूडेंट डी लिखेंगे यहाँ पर। और स्टूडेंट इसके जो वेरिएबल होते हैं प्राइमल के, जो वेरिएबल प्राइमल के होते हैं स्टूडेंट, डुअल के वेरिएबल हम बदल के लिखते हैं। यहाँ पर x1 x2 x3 xn है, इसमें स्टूडेंट यहाँ पर जितने टोटल के टोटल वेरिएबल होते हैं तो स्टूडेंट x1 x2 x3 xn है, और जितनी इक्वेशंस होती हैं स्टूडेंट इसमें इनइक्वलिटीज होती हैं उतने ही इसमें डुअल वाले वेरिएबल होते हैं। तो यानी कि इस इक्वेशन के लिए वेरिएबल हम यूज करेंगे स्टूडेंट w1, ये शॉर्ट में यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर w1 और इसके लिए यहाँ पर w2 और इसके लिए w3, और इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर जो लास्ट हमारी इनइक्वलिटीज है इसके लिए wm m इनइक्वलिटीज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल बदल देते हैं, जो हमारे वेरिएबल प्राइमल के लिए दिए होंगे तो डुअल के लिए जो वेरिएबल लिखेंगे वो बदल के लिखेंगे। और स्टूडेंट वेरिएबल कितने होंगे, जितनी इसमें इनइक्वलिटीज होती हैं उतने ही डुअल में वेरिएबल होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमाइज है तो यहाँ मिनिमाइज लिखेंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे स्टूडेंट। इसका जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है स्टूडेंट, यानी कि हर रो प्राइमल प्रॉब्लम का हर रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, हर कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम डुअल बनाएंगे तब। तो यानी कि ये जो b1 b2 b3 और bm लिखे हैं स्टूडेंट, ये
मैक्सिमाइज जेड जो लिखा है इसमें C1 C2 C3 लिखे हैं, इनकी जगह पर यूज होंगी। यानी कि B1 इसके लिए वेरिएबल स्टूडेंट हमने W1 यूज किया है, तो B1 W1, तो यहाँ पर आ जाएगा B1 W1 प्लस दूसरे में यहाँ पर लिखा है B2, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे W2 प्लस यहाँ पर B3, तो यहाँ पर W3 स्टूडेंट, और इसी तरीके से प्लस डॉट 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 यहाँ पर BM लिखा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर WM लिखा है। इसके बाद सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। एक बात, दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैक्सिमाइज जेड जो इसका लिखा है C1 C2 C3, ये रो वाइज लिखे हैं, तो ये कॉलम वाइज लिख जाएंगे डुअल के लिए। यानी कि डुअल का जो कॉलम था, प्राइमल का जो कॉलम था वो डुअल का रो बना, और प्राइमल का जो रो होगा स्टूडेंट वो कॉलम बनेगा। यानी कि C1 C2 C3, तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट C1 C2 C3 इस तरीके से इस साइड आ जाएगी यहाँ पर। एक दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ पर A11 लिखा है, फिर A21 लिखा है, A22 लिखा है, तो स्टूडेंट ये जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, तो डुअल का ये फर्स्ट रो बनेगा। यानी कि यहाँ पर A11 इसके लिए वेरिएबल W1 यूज हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं A11 W1, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट A21 ये वाला नंबर, और यहाँ पर इसके लिए W2 यूज हुआ है, फिर यहाँ पर A31 यहाँ पर W3 यूज हुआ है, प्लस डॉट 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 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर AM1 और WM, तो यहाँ पर लिखेंगे AM1 और यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट W यहाँ पर M। और स्टूडेंट इसमें मैक्सिमाइज था तो लेस देन इक्वल टू का साइन है, और इसमें मिनिमाइज है तो स्टूडेंट हर कंस्टेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। और ये वाले जो नंबर है स्टूडेंट C1 C2 C3 ये राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। तो पहला C1 यहाँ पर आ गया, यानी कि इसका जो कॉलम था वो रो में पहुंच जाएगा और इसका जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड कॉलम पर। प्राइमल की सेकंड कॉलम तो डुअल का सेकंड रो बनाएगी। इसमें वेरिएबल स्टूडेंट ये कांस्टेंट जो हमारे यूज हुए हैं, ये सभी कांस्टेंट्स इतने A12 W1, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट A12 W1 प्लस फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट A22 इसके लिए W2 यूज हुआ है, A32 और इसके लिए यहाँ पर स्टूडेंट W3 यूज हुआ है, प्लस डॉट 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 प्लस, और इसी तरीके से AM2 इसके लिए WM यूज हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट AM2 और यहाँ पर WM, और स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सेकंड प्लेस पर C2, यानी कि जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो है, जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट होगी फर्स्ट नंबर फर्स्ट कॉलम पर, सेकंड नंबर है वो कॉलम का सेकंड नंबर होगा, इस रो का थर्ड नंबर कॉलम में थर्ड नंबर होगा। तो इस तरीके स्टूडेंट अब यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम का थर्ड कॉलम लेते हैं, तो यहाँ पर और वो हम डुअल की थर्ड रो में लिखेंगे, थर्ड कॉलम थर्ड रो में लिखा जाएगा। A13 इसके लिए वेरिएबल स्टूडेंट W1 यूज किया है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं A13 W1, फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर A23, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा A23 और यहाँ पर W2 प्लस, और फिर यहाँ पर A33 इसके लिए W3 यूज हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते A13 A23 A33 AM3 यानी डॉट 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 प्लस डॉट 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 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा AM3 और W3, और स्टूडेंट यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, और इस नंबर का C3 यानी फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो कॉलम में यहाँ पर चलेगा, तो थर्ड एलिमेंट कॉलम का होगा। इसके बाद स्टूडेंट इसी तरीके से हम डॉट डॉट करके, यानी और इक्वेशन हमारी जो बनेंगी स्टूडेंट वो यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, इससे सेकंड इक्वेशन, इससे थर्ड इक्वेशन, और डॉट डॉट डॉट। इसके बाद स्टूडेंट अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पर A1n है तो इसके लिए W1 यूज हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा A1n
W1 प्लस, फिर यहाँ लिखा है स्टूडेंट A to N, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं A to N, इसको यहाँ पर W2 प्लस A3N, स्टूडेंट यहाँ पर W3 प्लस डॉट 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 प्लस, और इसके बाद स्टूडेंट AMN, तो यहाँ पर लिखते हैं AMN, और स्टूडेंट इसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है WM, ये वेरिएबल यूज हुआ है, और ग्रेटर देन इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर CN लिखा हुआ है, तो CN को यहाँ पर हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर कंस्ट्रेंट, इसके बाद नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, तो स्टूडेंट यहाँ पर एंड जितने भी वेरिएबल यूज हुए स्टूडेंट W1 W2 और WM तक पूरी प्रॉब्लम में, तो उसको यहाँ पर हम लिखते हैं W1, W2, यहाँ पर W3 डॉट डॉट डॉट, और स्टूडेंट यहाँ पर WM ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इसमें जो W1, W2, W3 वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल को हम डुअल वेरिएबल कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट हियर W1, W2, W3 डॉट 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 WM आर कॉल्ड डुअल वेरिएबल, ये डुअल वेरिएबल बोले जाएंगे स्टूडेंट। डुअल वेरिएबल्स। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं, तो और अच्छा समझ में आएगा स्टूडेंट। तो आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करते हैं डुअल में। लिखा हुआ है राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग LPP, मैक्सिमाइज Z इक्वल टू x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिखे स्टूडेंट 2x1 माइनस 3x2 लेस देन इक्वल टू 3, 4x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू -4, और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रॉब्लम गिवन है, ये प्रॉब्लम है हमारी प्राइमल फॉर्म में। गिवन प्रॉब्लम जो होती है वो स्टूडेंट प्राइमल होती है। अब इसका डुअल बनाते हैं, देखते हैं इसका डुअल। तो इसका डुअल फॉर्म बनाते हैं, डुअल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट जब हम डुअल प्रॉब्लम इसका बनाएंगे तो इसमें वेरिएबल बदल देंगे, बदल के वेरिएबल लेते हैं। मान लिया स्टूडेंट इस इक्वेशन के लिए, मान लिया इसके लिए हमने यहाँ पर W1 लिया, फर्स्ट इनइक्वलिटीज के लिए, फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स के लिए W1 वेरिएबल, और सेकंड के लिए हमने W2 वेरिएबल। और स्टूडेंट ये रफ वर्क होगा, ये माइंड में रखेंगे, ये लिखना नहीं है, नोट नहीं करना इसे। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर जब हम डुअल बनाते हैं तो मैक्सिमाइज जो फंक्शन होता है ये मिनिमाइज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट मिनिमाइज और ZD लिखते हैं इसे। और इसका जो राइट हैंड साइड होता है 3 और 4, इसमें W1 और इसमें W2 का इंटू करते हैं। और स्टूडेंट फर्स्ट ये जो रो है, ये कॉलम है, इसको हम मैक्सिमाइज Z यानी इस जगह पर मिनिमाइज में नोट करते हैं। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3W1 और स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 4W2, और स्टूडेंट यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज Z में, इसका कोफिशिएंट 1 है और 2 है। ये रो वाइज लिखा है तो ये कॉलम में लिखेगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट 2। और मिनिमाइज के मैक्सिमाइज के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन होता है स्टूडेंट। और जब हम मैक्सिमाइज इसकी बनाते हैं यानी मिनिमाइज बनाते हैं, मैक्सिमाइज में गिवन है तो मिनिमाइज बनाएंगे, डुअल जो होगा वो मिनिमाइज होगा। अगर यहाँ पर मिनिमाइज है तो डुअल मैक्सिमाइज में होगा, यानी एक दूसरे का रिवर्स होता है स्टूडेंट। तो मैक्सिमाइज के साथ लेस आता है स्टूडेंट, तो मिनिमाइज के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी स्टूडेंट ग्रेटर लगेगा और यहाँ पर भी ग्रेटर लगेगा। अब इसका देखते हैं फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो में लिखते हैं। तो स्टूडेंट 2 और 4 इसके लिए वेरिएबल W1 और W2 यूज हुए हैं, तो 2W1 प्लस 4W2, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 2W1 प्लस 4W2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड चलते हैं, सेकंड कॉलम, वो सेकंड रो में लिखते हैं माइनस का 3W1, तो स्टूडेंट आता है माइनस का 3W1, और यहाँ पर लिखा है x2 का कोफिशिएंट स्टूडेंट 1, तो 1 का इंटू W2 में करेंगे, तो 1 इंटू W2, और स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन
और यहाँ पर जो सेकंड नंबर लिखा है इसका, यानी कि ये रो है, ये कॉलम वाइज लिखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट टू द नॉन नेगेटिविटी जो कंडीशन होगी स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर W1 और W2 दो वेरिएबल यूज हुए हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट होके आया इस प्राइमल का डुअल में। एक और प्रॉब्लम लेके चलते हैं, यानी कि प्राइमल जो हमारी प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट अगर मिनिमाइजेशन टाइप की है तो हम डुअल जब बनाएंगे तो उसको हम बनाएंगे मैक्सिमाइजेशन टाइप में। तो एक प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की भी लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट ये अगली प्रॉब्लम है हमारी, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग LPP, यानी जो गिवन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट ये प्राइमल होती है। स्टूडेंट डुअलिटी से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक शॉर्ट आना है और एक लॉन्ग आना है, और ज़्यादा भी आ सकता है स्टूडेंट। शॉर्ट तो आता ही आता है और लॉन्ग भी आता है स्टूडेंट इससे। तो इसलिए ये शॉर्ट के लिए है, जो भी प्रॉब्लम होगी प्राइमल होगी और इसको कन्वर्ट करने में आएगा, डुअल में कन्वर्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मिनिमम जेड लिखा हुआ है, प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका डुअल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं डुअल फॉर्म या डुअल प्रॉब्लम। प्राइमल की स्टूडेंट हम डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट मिनिमाइज लिखा हुआ है, तो जब डुअल में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमाइज ZD, और नए वेरिएबल यूज करेंगे स्टूडेंट। तो इस कंस्टेंट्स के लिए हम W1 यूज करते हैं, इस कंस्टेंट के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर W2 यूज करते हैं। तो 2W1 और 1 में इंटू W2 का करेंगे और हम रो में लिखेंगे, यानी कि इस कॉलम को इसकी रो में लिखते हैं स्टूडेंट। तो 2W1 प्लस W2, तो यानी कि यहाँ पर आता है 2W1 प्लस का यहाँ पर लिखते हैं W2, और स्टूडेंट यहाँ पर जो रो में लिखा हुआ है इनको कॉलम वाइज लिखते हैं, 3 और इसका कोफिशिएंट 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 और इसका कोफिशिएंट 1। मिनिमाइज में स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, अगर लेस होता तो इसको माइनस का इंटू करके कन्वर्ट कर लेते ग्रेटर में, इसके बाद हम डुअल बनाते। लेकिन ग्रेटर है स्टूडेंट तो मैक्सिमाइज में हमेशा लेस देन इक्वल टू का साइन रहेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है चाहे प्राइमल हो चाहे डुअल हो, मैक्सिमाइज के साथ स्टूडेंट लेस का साइन और मिनिमाइज के साथ ग्रेटर का साइन होना चाहिए। तो मिनिमाइज तो ग्रेटर लगा स्टूडेंट दोनों में, अब हमें मैक्सिमाइज बनाना है, यानी डुअल बनाना है, तो इसको हम मैक्सिमाइज लिखेंगे और मैक्सिमाइज के साथ लेस का साइन रहेगा, यानी कि ऐसा साइन स्टूडेंट यहाँ पर हम दोनों में लगाएंगे। अब हम फर्स्ट कंस्टेंट को लिखते हैं, तो यानी कि इसका स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं जो x1 का कोफिशिएंट है फर्स्ट ये वाला और इसका, यानी फर्स्ट कॉलम जो होगा वो फर्स्ट रो में लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट इक्वलिटीज बनेगी। 2W1 और 1 में इंटू करेंगे W2 का, तो 2W1 प्लस W2, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 2W1 प्लस W2 और लेस देन इक्वल टू 3। अब सेकंड यहाँ पर इनइक्वलिटीज बनाएंगे, तो सेकंड कॉलम से बनेगी सेकंड रो। सेकंड कॉलम देखते हैं स्टूडेंट 3 और इसका कोफिशिएंट 1, तो 3W1 और 1 इंटू W2, तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं 3W1 प्लस 1 इंटू W2। और स्टूडेंट यहाँ पर ये रफ वर्क है, इसे लिखने का मेंशन नहीं है, माइंड में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं एंड नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। जितने भी वेरिएबल यूज हुए स्टूडेंट वो यहाँ पर सभी के सभी W1 और W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो हमारी प्रॉब्लम थी ये प्राइमल थी और इसका हमने डुअल कन्वर्ट किया है, वो ये आ गया। अब स्टूडेंट अगले वीडियो में आगे जो मैं बताना स्टूडेंट, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी हो सकता है, अभी ग्रेटर लगा है, कभी कभी लेस लगा होगा स्टूडेंट, कभी इक्वल टू लगा होगा, तो इसको हम डुअल में कैसे बनाएंगे, इस प्रॉब्लम को, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम को हम स्टूडेंट अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और स्टूडेंट लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और स्टूडेंट प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, तो उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और हर वीडियो को एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट यहीं तक, दैट्स ऑल।